Hey everyone, this is C. Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So इस टाइम पर बहुत लोगों को रिटर्न नॉन फाइलिंग के मैसेजेस आ रहे हैं या फिर ईमेलर्स आ रहे हैं। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों उनको एसएमएस और ईमेलर्स आ रहे हैं, जबकि हो सकता है उनके ऊपर आईटीआर की एप्लीकेबिलिटी ना हो, या फिर अगर ये मैसेजेस और ईमेल मिले हैं तो आपको क्या करना है, आज हम लोग इसी चीज़ को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। रिसेंटली बहुत लोगों को नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर के एसएमएस या फिर ईमेलर्स गए। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल था। पहले वो लोग आईटीआर भरते थे, वो रेगुलर थे, बट एक साल अगर उन्होंने स्किप करी तो डिपार्टमेंट की नज़रों में यही रहा कि उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी, तो आप क्यों नहीं आईटीआर फाइल करी। तो डिपार्टमेंट आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू बता रहा है। मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप रेगुलरली आईटीआर भर रहे थे तो उसको कंटिन्यू रखें। अगर आपकी इनकम नहीं है या आईटीआर फाइलिंग कंपल्सरी नहीं है तब भी, रीजन बीइंग एनी हाउ आपको आईटीआर की कॉपी लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको वीजा लेना है, आपको लोन लेना है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जहां पर रूल है कि आपको पिछले 3 साल की आईटीआर की कॉपी देनी होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप आईटीआर को फाइल करते रहे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे कोई भी है, आईटीआर फाइल करता रहेगा तो ये बहुत बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में। बट वहीं अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं थी और आपने स्किप कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो एनी हाउ डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस भी नहीं भेजेगा उस चीज के लिए। और अगर नोटिस आता भी है तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देना है कि आपके ऊपर इस चीज की कोई एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, या फिर उस साल आपके एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम थी, अगर कोई सीनियर सिटीजन था 3 लाख से कम थी, तो यही कुछ रीजंस होते हैं जहां से एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है। बट ध्यान रखिए कि अगर आपके एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और अगर सीनियर सिटीजन 3 लाख से ज्यादा है, या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है। ऑल्दो बहुत सारी और सिचुएशन भी है जिनको मैं डिटेल में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आईटीआर फाइलिंग करना कब कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल आपको रिफंड लेना है, फॉर एग्जांपल आपका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भी आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए इन सिचुएशन को भी देख ले कि एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है तो आईटीआर जरूर फाइल करें। अब बात आती है कि आपने आईटीआर स्टार्ट तो करी थी उस टाइम पे फाइल करनी जब ड्यू डेट थी, बट ड्राफ्ट में रह गई, तो वहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बार-बार रिमाइंडर भेज रहा है कि योर आईटीआर इज स्टिल इन ड्राफ्ट, काइंडली फाइल इट। तो अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करिए, जो भी लेट फीस अब लग रही है उसे पे करके अपनी आईटीआर को फाइल करके रिलैक्स हो जाइए। यही सबसे बड़ा अच्छा और ऑप्शन है। रीजन बीइंग बाद में अदरवाइज आप आईटीआर यू फाइल करेंगे, पेनल्टी और भी ज्यादा पे करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। बेटर है अभी फिर भी टाइम है, ऑल दो पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको अभी भी देना है, बट कुछ कम देना है आईटीआर यू के कंपैरिजन में। सो इसलिए टाइमली रहते अपने आईटीआर फाइल करते। एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आईटीआर फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना भी कंपलसरी है। आपने आईटीआर फाइल कर दी बट उसको वेरीफाई नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो इनवैलिड हो जाएगी। तो आईटीआर फाइल करें और टाइम रहते उसको ई वेरीफाई भी करते। अगर ई वेरीफाई नहीं कर सकते तो प्रिंट लेके साइन करके डिपार्टमेंट भेज दे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो ओटीपी के बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आधार ओटीपी, फॉर एग्जांपल बैंक ओटीपी, एंड आप डीएससी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पहले ये टाइम 120 डेज था, बट अब आफ्टर 31 जुलाई वेरीफाई करने का टाइम 30 डेज रह गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपना आईटीआर फाइल करें एंड ई वेरीफाई या फिर डिपार्टमेंट भी भेज दे टाइम रहते हुए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में कवर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।